अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब से ठीक 5 दिन बाद बलूचिस्तान आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने आजाद होने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही मुनीर की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बलूचिस्तान ने पहले ही अपना संविधान, अपना झंडा, अपनी आर्मी सब कुछ तैयार कर रखी है और अब अलग देश भी बनने जा रहा है। उस पर एक रिपोर्ट। अगस्त, ये तारीख याद कर लीजिए। 11 अगस्त वो दिन होगा जब बलूचिस्तान नाम का अलग देश बनेगा। बलूचिस्तान ने खुद को अलग देश घोषित कर दिया है। स्वतंत्रता की तारीख पर भी अंतिम मोहर लगा दी है और वो तारीख है 11 अगस्त, यानी भारत की आजादी के 3 दिन पहले और पाकिस्तान की आजादी के 2 दिन पहले। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी एक घोषणा पत्र देखिए। इसमें लिखा है, बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले बलोच लोगों से इस दिन की आजादी का दिन मनाने की अपील की गई है। यानी 11 अगस्त को बलूचिस्तान पाकिस्तान से आधिकारिक रूप से अलग होगा। अपना झंडा, अपना संविधान तो बलूचिस्तान ने पहले ही जारी कर रखा है। अब बस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान होना बाकी रह गया है, जिस पर भी अंतिम मुहर लग गई है। बलूचिस्तान की तरफ से दुनिया भर के बलोचों से झंडा फहराने की अपील की गई है। 11 अगस्त को घरों, बाजारों, दुकानों और शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक जगहों पर झंडा फहराया जाएगा। लेकिन एक सवाल है, आखिर बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का दिन 11 अगस्त ही क्यों चुना? इसके पीछे की वजह भी समझिए। कहा जाता है कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। बाद में जब पाकिस्तान बना तो उसने भी इस रियासत को स्वतंत्र माना, लेकिन कुछ समय बाद छल से उसने इसे पाकिस्तान में जबरन मिला लिया। लेकिन बलूचिस्तान ने इस जबरन विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। उधर पाकिस्तान ने भी सिर्फ बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट मचाई, उसे कभी अपने देश का हिस्सा माना ही नहीं। 8 फरवरी 2026 को बलूचिस्तान ने खुद का संविधान भी छापा था। बलूचिस्तान की आजादी का खाका, यानी उसका अंतरिम संविधान, आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है। अभी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी मनाता है। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी बीच 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने खुद को आजाद होने का ऐलान कर दिया, जिससे मुनीर की सांस फूल रही है। बलूचिस्तान पर जिस तरह से मुनीर ने जुल्म ढाए हैं, अब बलूचिस्तान उसके जुल्मों से आजाद होने जा रहा है और मुनीर अपना आखिरी दिन गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की राजनीति इस समय एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां गठबंधन सरकार के भीतर का जो कलह है वो अब बड़े भूचाल में बदल सकता है। क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से किसी बड़े तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है? उस पर एक रिपोर्ट। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इस बार सिरहन पैदा करने वाली खामोशी है। एक तरफ गठबंधन सरकार के भीतर पीओ के चुनावों को लेकर महासंग्राम छिड़ा है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के अल्टीमेटम से शहबाज जरदारी की नींदें उड़ चुकी है। और इन सब के बीच रातों रात राजधानी इस्लामाबाद को भारी भरकम कंटेनरों और कटीले तारों से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सवाल ये है कि ये लोकतंत्र की रक्षा है या किसी बड़े राजनीतिक भूचाल और सैन्य तख्तापलट का खौफ है? क्या जनरल असीम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के पावर प्ले के आगे घुटने टेकने वाली है शहबाज हुकूमत? दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चेतावनी देते हुए कहा है, टिकटॉक अपना काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के टिकटॉक काउंटडाउन शुरू होने वाले अल्टीमेटम से शहबाज सरकार की सांसें अटकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक ऐसा सनसनीखेज बम फोड़ दिया जिसने पूरे हुक्मरान तबके को हिलाकर रख दिया।
नकवी ने देश के पूरे प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से विफल बताते हुए पिछले 21 सालों के सबसे बड़े भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के घोटाले का पर्दाफाश किया। इस खुलासे में सीधे तौर पर देश के जजों, बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों पर घूसखोरी के गंभीर आरोप जड़े गए हैं। देखें, बात यह है कि हर एक के लिए कानून होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और। इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और इतना बड़ा स्कैम मैंने नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है। और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ बिल्डिंग तक नहीं हमें रहना चाहिए। मैं तो पूरी तजवीज़ दूंगा कि जो इसमें जिसने वो उनको नुकसान पहुंचाया उन सब के पीछे जाना चाहिए। लेकिन इसमें तो पॉलिटिकली भी कहा जाता है कि जिस पर पॉलिटिकल नंबर शेयरिंग है और इसका नहीं। बस मैं वो ना ही बोलूँ, बेहतर है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो CDA का मौक़िफ़ है मैं उसकी भरपूर हमायत करता हूँ और उनको सपोर्ट करूँगा। आपको बता दें कि मोहसिन नकवी ने मीडिया प्रमुख से एक शक्तिशाली राजनेता बनने का सफर तेजी से तय किया है। वो लंबे वक्त से प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। यही नहीं, माना जा रहा है कि मोहसिन नकवी के इन बयानों के पीछे सीधे सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हाथ है। नकवी को जनरल मुनीर का बेहद करीबी और रिश्तेदार माना जाता है। शहबाज शरीफ की मौजूदा गठबंधन सरकार आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में पूरी तरह से धंस चुकी है। ऐसे में सरकार को बचाए रखने या गिराने की चाबी पूरी तरह से सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी राजनेता आपस में उलझते हैं और देश के आर्थिक प्रशासनिक मोर्चे पर विफल होते हैं तो सेना व्यवस्था संभालने पर सीधे दखल देती है। मौजूदा हालात भी ठीक उसी पुराने पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो के टिकटॉक और काउंटडाउन शुरू वाले अल्टीमेटम ने शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री मोहसिन नकवी के विस्फोटक खुलासों ने हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि डर के मारे राजधानी इस्लामाबाद को भारी भरकम कंटेनरों और बैरिकेड्स के साथ साथ कटीले तारों से अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। कंटेनरों से सील इस्लामाबाद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। डर के साए में चल रही शहबाज सरकार क्या इस सियासी तूफान का सामना कर पाएगी? सवाल ये भी कि क्या जनरल मुनीर वाकई शहबाज शरीफ का तख्ता पलट करने जा रहे हैं या ये सिर्फ सत्ता पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने का दबाव है? जवाब चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर उसी पुरानी पटकथा की गवाह बनने जा रही है, जहां वजीर आजम की कुर्सी सिर्फ सेना की मर्जी पर टिकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।